जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK के स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सक्षमता परीक्षा 2.0 के लिए जीके जीएस का 35 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो ग्रेफाइट। लेड पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। अगला सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में और तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1761 ईस्वी। अगला सवाल है, बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है? तो छपरा में। बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना छपरा में बेला ग्राम पंचायत दरिया ब्लॉक छपरा में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, छपरा में। अगला सवाल है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो रिक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र रिक्टर स्केल कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिक्टर स्केल। अगला सवाल है, हाथी परियोजना कब आरंभ की गई? तो हाथी परियोजना 1991-92 में आरंभ की गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1991-92। अगला सवाल है, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। इस उद्यान की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, थर्मस फ्लास्क की खोज किसने की? तो डेबर। थर्मस फ्लास्क की खोज डेबर ने की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेबर। अगला सवाल है, ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने किए थे 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1828 ईस्वी में। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो गोपालगंज। बिहार के गोपालगंज जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोपालगंज। अगला सवाल है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोमीटर। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? तो रोहतास। बिहार के रोहतास जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रोहतास। अगला सवाल है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बागवानी उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी उत्पादन से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बागवानी। अगला सवाल है, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो यान मॉर्टेल। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक यान मॉर्टेल हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यान मॉर्टेल।
अगला सवाल है, नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ की गई? तो चंपारण में। नील सत्याग्रह बिहार में चंपारण जिला में आरंभ की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंपारण में। अगला सवाल है, टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगला सवाल है, आग बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। आग बुझाने के यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला सवाल है, अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने की? तो कुतुबन। अवधि साहित्य मृगा की रचना कुतुबन ने की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुतुबन। अगला सवाल है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई? तो 1977 ईस्वी में। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977 ईस्वी में की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1977 ईस्वी में। अगला सवाल है, भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? तो लिग्नाइट कोयला। भूरा कोयला के रूप में लिग्नाइट कोयला को जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लिग्नाइट। अगला सवाल है, बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? तो 5 जून 2016। बिहार लोक शिकायत अधिनियम 5 जून 2016 को पारित किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5 जून 2016। अगला सवाल है, बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? तो पंचायत समिति के प्रमुख। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 50 के तहत बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष पंचायत समिति के प्रमुख होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंचायत समिति के प्रमुख। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है? तो लाल रोशनी में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम लाल रोशनी में होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल रोशनी में। अगला सवाल है, बिहार में पहले कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो गया में। बिहार में पहले कांग्रेस अधिवेशन गया में 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने किए थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गया। अगला सवाल है, 1857-1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स और एफ एंगल। 1857-1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। अगला सवाल है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है?
तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11 जुलाई को। अगला सवाल है, रक्त के थक्का को जमाने में क्या मदद करता है? तो रक्त प्लेटलेट्स, रक्त के थक्का को जमाने में रक्त प्लेटलेट्स मदद करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रक्त प्लेटलेट्स। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो उड़ीसा, भारत का उड़ीसा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। अगला सवाल है, आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? तो ठोस रूप में, आयोडीन ठोस रूप में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ठोस। अगला सवाल है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 250 होती है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12। अगला सवाल है, गारो पहाड़ियां कहाँ अवस्थित हैं? तो गारो, खासी व जयंतिया पहाड़ियां मेघालय राज्य में अवस्थित हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेघालय। अगला सवाल है, हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की? तो जयशंकर प्रसाद। हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना जयशंकर प्रसाद ने की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। अगला सवाल है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो राज्यपाल के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार किसी भी राज्य के जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। अगला सवाल है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। अगला और लास्ट सवाल है, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो संवहन। चिमनी से धुआं संवहन के सिद्धांत से बाहर निकलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संवहन।